हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, आपने नहीं देखे तो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो हमारा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर भी z जो है इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। an z की पावर n से ये फॉर्म हमारी नहीं बन रही है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर अंदर ही z स्क्वायर भी आ रहा है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट z स्क्वायर इक्वल टू w। इसको मैंने अलग वेरिएबल एक मान लिया, ठीक है। सो नाउ द सीरीज बिकम्स, सीरीज अब किस फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ पर w रख दो। मैंने यहाँ पर w रख दिया और ये बाकी सब एज इट इज़। अब आप देखो n स्क्वायर एंड ये जो पावर आएगी 1 प्लस आई की पावर भी n एंड w प्लस 1 की पावर भी n। और ये जो 1 प्लस आई की पावर है ना, ये आ गया इधर, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया। तो अब w यहाँ पर जो हम z की फॉर्म में पढ़ा करते थे n प्लस 1, तो मीन्स सेंटर यहाँ पर मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर an मैंने लिख दिया एंड an प्लस 1 लिख दिया। अब या तो 1/r निकालो या r, ठीक है। तो अगर मैं निकालती हूँ सिंपल r, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। अगर यहाँ पर 1/r आ जाता तो an प्लस 1 वाली टर्म ऊपर लिखते हैं ना। अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ रख दो। an की वैल्यू मेरे पास है स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। अब अगर मैं इसके अपॉन में ये लिखूँगी तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा अपोजिट। तो 1 प्लस आई चला जाएगा मेरा ऊपर n प्लस 1 एंड दिस इज n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा नीचे। ओके, अब यहाँ से n स्क्वायर एंड दिस इज n प्लस 1 का स्क्वायर, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। एंड 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 है ना, तो इसको मैंने लिख दिया अलग अलग, ठीक है। n और 1 प्लस आई एक बार सिंगल एंड दिस इज 1 प्लस आई की पावर n। तो ये इससे कैंसिल, हमारे पास रह गया ओनली ये। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर एंड ये जो नीचे था यहाँ से मैं ले रही हूँ n स्क्वायर कॉमन, ये n स्क्वायर। अगर आप सिंपली समझना चाहते हो तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/1/n एंड इस सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट n स्क्वायर बाहर लिया, तो ये आ गया मेरा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर से मेरा n स्क्वायर कैंसिल एंड यहाँ पर 1 प्लस आई। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास ओनली क्या रह गया अब 1 प्लस आई एंड दिस इज 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। आप n की वैल्यू पुट करो यहाँ, 1/n क्या जाएगा इनफाइनाइट एंड 1 प्लस इनफाइनाइट, सॉरी 1/इनफाइनाइट 0, ये टर्म खत्म, 1 प्लस 0 तो 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस आई का मोड। और मोड फिर हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर एंड यहाँ पर भी आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 1 प्लस 1 √2 और ये थी मेरी क्या r। तो मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई √2। हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो नाउ द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज, क्या आएगा मेरा, यहाँ पर हमारा ये जो भी होता है सेंटर ना, w प्लस z था ना यहाँ पर हमारी टर्म। सो w प्लस z का मोड लेस देन किससे होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। तो दिस इज दिस। और w को मैंने क्या माना हुआ था, w को मैंने माना था z स्क्वायर, सॉरी w प्लस z नहीं, w प्लस 1। सो z स्क्वायर प्लस 1 का मोड लेस देन √2, यही हमारा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरह के हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं था, बट यहाँ पर बस z स्क्वायर को हमने w एज्यूम किया है। सो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।